नमो वृषभ सेनादी गौतमन्ते गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याये सर्वस्मै मुनिये नमः सर्वस्मै मुनिये नमः। प्रियात्मन, किसी ने कहा है 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था। सही कहा है कि गलत कहा है? बोलो, सही कहा है कि गलत कहा? इस साइड वाले जेंट्सों ने नहीं रखा इसलिए उन लोग को नहीं पता। राजीव अंकल, सही है कि गलत है? क्या सही है? 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था। यह सही है कि गलत है? सही है। किंतु यहां पर क्या लग गया? किंतु लग गया। किंतु जन्म दे करके मुझको, किंतु जन्म दे करके मुझको भवसागर में डाला था। 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म दे करके मुझको भवसागर में डाला था। भैया, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम हुआ हुआ करके रो रहे थे, लेकिन जो तुम्हारे परिवारजन थे वो सब क्या कर रहे थे? बोलो जितेंद्र जी, आपका जन्म हुआ था तो आपके पापा हंस रहे थे कि रो रहे थे? किसी को याद नहीं है, क्योंकि पापा को पहचानते नहीं थे, मम्मी को पहचानते नहीं थे। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, जब आपके पुत्र का जन्म हुआ तब आपका पुत्र रो रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। भैया, उस बच्चे से पूछते तो कि हम लोग हंस रहे हैं, तुम लोग रो रहे हो, रोने का कारण क्या है? यदि आपने पूछा होता तो वह बच्चा अवश्य बताता। वह कहता, अरे मोही प्राणी, मैं जब स्वर्ग में था, मैं जब स्वर्ग में था तब सम्यक्त्व के साथ था। किसके साथ था? सम्यक्त्व के साथ था। मैं जब नरक में था तो वहां पर भी सम्यक्त्व की संभावनाएं थी, लेकिन मैं वहां से मरकर, वहां से मरण करके इस कली काल पंचम काल में जन्म ले रहा हूं। पंचम काल में भी मनुष्य पर्याय में जन्म ले रहा हूं। जब लक्ष्मण वनवास काल में थे
उनका विवाह गुड़माला से हुआ। कुछ दिन गुड़माला के साथ रहने के बाद जब आगे जाने लगे तब गुड़माला ने एक बहुत अच्छी बात कही। आप लोग सुनना चाहोगे? कौन कौन चाह रहा सुनेंगे? अपनी अपनी बातें कोनो नहीं सुनत, ध्यान से सुनियो। अपनी अपनी बातें को नहीं सुनत, लेकिन दूसरे की बात हो, यदि दूसरे की बात हो तो उसको जरूर सुनते हैं। गुड़माला ने लक्ष्मण से कहा था, तुम जा रहे हो तो मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम वापिस मुझे लेने आओगे। तब लक्ष्मण ने कहा, हे गुड़माले, यदि मैं तुम्हें धोखा दूं, यदि मैं झूठ बोलूं, तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूं। क्या बोला था विश्वास दिलाने के लिए? यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं धोखा देना चाहूं तो पंचम काल का मनुष्य हो जाऊं। ऐसा उस समय लक्ष्मण ने कहा था और छोड़कर चले गए थे। प्रिय आत्मन, यह पाप काल है, कली काल है। इसमें जितने भी मनुष्य और त्रियंच होंगे सभी मिथ्यात्व के साथ जन्म लेंगे। एक बार किसी आचार्य महाराज का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। उन्हें माइक गया कि महाराज, जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी को उद्बोधन दीजिए। महाराज ने माइक पकड़ा, बोलना शुरू किया। कहा, मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है। मेरा दुख का कारण यह है कि मैं इस कली काल में जन्मा हूं। मैंने इस पंचम काल में जन्म लिया है, मिथ्यात्व के साथ आया हूं। संसार में स्त्री की पीड़ा सहनीय है। संसार में पुत्र वियोग भी सहन करने योग्य है। संसार में पिता का वियोग हो जाए, गुरु का वियोग हो जाए, वह भी सहन किया जा सकता है। लेकिन यदि जीव मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने के बाद मिथ्यात्व में ही जीवन जीता है तो इससे बड़ा दुख कोई अन्य नहीं हो सकता है। फिर भी इस पंचम काल में, कली काल में व्यवस्था है। काय की व्यवस्था है आपको पता है? सबने मुंह लटका लिया। महाराज अध्यात्म में चले गए, पता नहीं महाराज हमसे का कह दें। तो भैया, पंचम काल में भी व्यवस्था है। जब यह जीव 8 साल, कितने साल का? 8 साल, 8 साल का जब आपका बच्चा हो जाता है तो क्या कराते हो माताओं? क्या कराते हो? उपनयन संस्कार कराओ के नहीं कराओ? नहीं कराओ अपने मोड़ों को। अब यहाँ पर पिताजी बैठे हैं। जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाता है तो क्या कराते हो उससे? तो बच्चे के द्वारा आहार दान कर दिलाते हो। तो 8 साल के बाद ही क्यों शुरू करते हो? उसके पहले भी कर सकते थे। तो हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद यह जीव सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकता है। यहाँ तक कि दीक्षा लेकर
केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है। कली काल है, जन्म हो गया तो कली काल में जन्म लेने पर दुखी नहीं होना। क्या करना? जन्म लेने के बाद दुखी मत होना। अभी भी संभावना है। 8 साल के बाद सम्यक दर्शन को ग्रहण कर सकते हो और 8 साल के बाद मोक्ष के उपाय जैनेश्वरी दीक्षा को भी ग्रहण कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, 9-10 माह, क्या बोली थी? मैं भूल गया, आप लोग को याद है? 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु क्या किया माँ ने? किंतु जन्म दे करके मुझको भव सागर में डाला था। यहां तक की कहानी खत्म। फिर गुरु ने क्या किया? फिर गुरु ने गर्भस्थ किया था, घर में कोख में है पाला। कैसे? उनका कर्ज चुकाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। भैया अच्छी बात है, आप जन्म दिवस मना रहे हो। अभी कुछ दिनों पहले YouTube पर बहुत सारी वीडियो चल रही थी। आपकी जैन समाज के ग्रुप में अवतरण दिवस को लेकर, आप लोग सब याद कर लेना, 3-4 दिन पहले अवतरण शब्द को लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी। तो भैया जो है अवतरण दिवस है, वह मिथ्यात्व की पूजा के लिए नहीं है। यह तो एक धर्म की स्थापना के लिए है, जिन शासन की प्रभावना के लिए है। क्योंकि जब तक जीव का जन्म नहीं होगा तब तक जीव जैनेश्वरी दीक्षा को धारण नहीं करेगा। और जिसने मनुष्य जन्म लेकर के दीक्षा धारण की है उसका मोक्ष अवश्य होता है।